डेडलाइन देंगे। अगर ना हल हुए तो फिर हम एहतजाज की तरफ जाएंगे, जो कि एक्शन कमेटी का काम है, इंशाल्लाह वो हम करेंगे। फारूक हैदर साहब हूँ या हमारे MLA अल्ताफ साहब हूँ या कोई और अगले आने वाला होगा, ये वो उसी नस्ल ही वही दूसरी है। उसको हमारे मसाइल से कोई ना वो तरजीह देंगे ना कुछ करेंगे। यहाँ लोकल भी जो हमारे लोग साथ बैठे हुए हैं, कोई मामी चाची खाला फूफो का जो है ना मसले तो हल हो जाएंगे, लेकिन अवामुन्नास के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कोई नहीं है। और कोमलिन वार्ड के क्या इश्यूज हैं ये सब उन्हें पता है, लेकिन वो ट्रक की बत्ती के लिए की तरह पीछे लगाया हुआ है। एक तरफ एक जंट उनको जाता है जाके जी तुसा गए सही वोट दियो जाना पार्टी से छुट्टी असल तुझे 2 किलोमीटर रोड दे सा। वजह यह है कि हमारे लीडरान जो हैं, जो मौजूदा हमारे MLA साहब हैं या इससे कबल भी आते रहे, लेकिन मुझे नहीं समझ कि उनके जहन में लोगों को उन्होंने कैसे फूल बनाया हुआ है। कौम होता है उसमें ख्वार शीर साहब हूँ, कोई और भी हो, जो भी अच्छा काम करेगा हम उसके साथ होंगे। और अवामी एक्शन कमेटी बनाने का मकसद भी यही है कि ये नुमाइंदा है इस तरह। ये काम किया ना सरदार रशीद साहब ने, मैं तो कहता हूँ कि ये हमारे हीरो हैं, इस इलाके की एक पहचान है, एक शान है, हमारे लिए एक मसीहा बनकर आए हैं। हमारी बिजली जो है जो ही बारिश आती है तो ट्रिप कर जाती है, जो ही बारिश आती है या थोड़ा सा भी कोई मसला हवा चल पड़ी ट्रिप कर जाती है। क्या यही बिजली के कनेक्शन लूज हैं? मेंढरा में बिजली मौजूद होती है, नंबल बिजली मौजूद होती है। नंबल चूँकि ज़िला सदनूती का एरिया है तो वहाँ पे बिजली मौजूद होती है, जबकि हमारी बिजली भी नहीं होती है। और उसके बाद जो है लोगों के ऊपर बिलात जो है वो टैक्सीज और उस पर बहुत ज़्यादा बिल होते हैं, गरीब लोग हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं JK व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन इकराम, आज मैं मौजूद हूं यूनियन काउंसिल रक्कड़ में और यहाँ पे आज यूनियन काउंसिल रक्कड़ के जो जुमला मसाइल हैं उन मसाइल पे ऑल पार्टी अवामी एक्शन कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें यूसी रक्कड़ के जो जुमला मसाइल जिनमें बिलखसूस जो मेन रोड है रक्कड़ की उसकी रिकंडीशनिंग, इसी तरह आटे की जो मुनसफाना तकसीम है उस हवाले से और बिलखसूस नाड़ कुमलीन के जो जुमला मसाइल हैं उन पे यहाँ अवामी एक्शन कमेटी तश्कील दी गई है। इसी हवाले से आज मेरे साथ अवामी एक्शन कमेटी यूसी रक्कड़ के जो सदर हैं मोहतरम सरदार सफ़ीर साहब, मैं बात करूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम। सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज आपने एक अवामी एक्शन कमेटी, जिस तरह मैं देख रहा हूँ हजीरा के अंदर अवामी एक्शन कमेटी मौजूद है, रावला कोट, इसी तरह केरी चुरुन मुख्तलिफ, आज रक्कड़ यूसी के हवाले से आपने अवामी एक्शन कमेटी तश्कील दी है। बुनियादी तौर पर इसका एजेंडा क्या? बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब। हमारी जो बुनियादी तौर पर जो एक्शन कमेटी बनी है, मैं सबसे पहले तो इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ जनाब रशीद एडवोकेट साहब का, जिन्होंने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई और यहाँ पे एक अच्छा प्रोग्राम तरतीब देकर पूरी पार्टी के लोगों से मशावरत के बाद एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होने के बाद एक कमेटी तश्कील दी गई, जिसके लिए मुझे एक ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि एक्शन कमेटी का सदर बना हूँ। तो मैं हमारे जो यूसी रक्कड़ है इसके बहुत सारे मसाइल हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया कि आटे की तकसीम है, रिकंडीशन रोड है, और सबसे बड़ा जो मसला है ये कोई मैं अपनी वार्ड के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, नाड़ कुमलीन की रोड है। तो ये हमारे मुख्तसर यानी 3-4 जो मसाइल हैं उन पे हम इंशाल्लाह अब ये हमारी आज ही कमेटी जो तश्कील दी गई है इस पे हम बैठेंगे और इन मसाइल के हवाले से हम एक्शन कमेटी जो बनी है इसको हम रजिस्टर करवाएंगे जनाब AC हजीरा के पास। और उसके बाद हमारे MLA साहब मौजूद हैं, अमर अल्ताफ साहब, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे ये मसाइल हैं ये आप हल करें। अगर ये हमारे मसाइल हल ना हुए हम उनको भी डेडलाइन देंगे, अगर ना हल हुए तो फिर हम एहतजाज की तरफ जाएंगे, जो कि एक्शन कमेटी का काम है, इंशाल्लाह वो हम करेंगे। सरदार रशीद साहब, हुकूमतों का काम है आवाम के मसाइल हल करना, इसलिए कि वो वोट लेके मुंतखब होती हैं। ये जो हल्का है पहले अपोजिशन में अब हुकूमत में है, यूसी रक्कड़ वायद वो जगह है जहाँ से भारी वोट लेके किसी शख्सियत का इंतखाब होता है। आज अवामी एक्शन कमेटी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जनाब लतीफ़ साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारा हिस्सा बने। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं गुज़िश्ता 5 साल से यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पे रुका हुआ हूँ, अपनी तमाम तरह मसरूफियत तर्क करके। यहाँ बहुत सारी पसमानदगी देखी, एजुकेशन की
पसमानदगी सर्टिफिकेट हैं लोगों के पास, सर्टिफिकेट्स हैं, BA MA भी मिल रहे हैं, लेकिन एजुकेशन नहीं है। जहालत की जो है ना बदतर पोजीशन में लोगों को देखा, और जिस तरीके से लोगों ने भी यहाँ पे निशानदेही की कि बड़े तुंदो तेज़ लबो लहजे में अदबी अंदाज से, लेकिन इनफैक्ट मुनाफकत भी जो है ना कम नहीं है। इन चीज़ों में यहाँ पे हमें एक भाईचारगी की ज़रूरत है, एक बेहतर माहौल की ज़रूरत है, लोगों के मसाइल के हल करने की ज़रूरत है। मसाइल हैं इनफैक्ट कि 35 साल से एक मिडिल स्कूल चला आ रहा है, 35 साल मिडिल स्कूल से बच्ची फारुग होकर नारकोमलिन में क्या करेगी? या तो उसकी शादी हो जाएगी, एक ड्रीम होते हैं हर बच्चे के, वो बच्ची वहाँ से पिया का घर छोड़ देगी, बच्चा क्या करेगा वहाँ से? हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता कि हजीरा ले जाए बच्चे को, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता कि दर पे ले जाए, तो वो बच्चा क्या करके बैठ जाएगा, या फिर कोई उसके लिए दबई कोई मजदूरी का जो है ना बंदोबस्त किया जाएगा, या घर बैठ जाएगा। ये दर से कुल्ला रोड है, यहाँ पे इस वक्त जो है ना हालत ये है कि कोई अच्छा किसी का गधा हो तो वो भी इस पे उसे कहेगा इस पे वज़ीर आज़म भी सफ़र करके गया है पिछले 2-3-4 साल पहले जब इलेक्शन मुहिम हुई थी, तो वो वादे कहाँ गए? बेसिकली ये आपका वज़ीर है या वज़ीर आज़म है या MLA है, ये एक तबका है। पाकिस्तान में तो आपने देखा है कि 3 तबकात में पूरी सोसाइटी थी, गरीब अब वहाँ पे मर चुका है, मतवस्त तबका जो था तो वो भी अब जो है ना बेचारे का जो है ना हालत बुरा है। बिजली का बिल अदा करने के लिए बिजली का बिल, कल हरीपुर में 8 लोग जो है ना इसी में मर गए हैं। तो ये हमारे फारूक हैदर साहब हों या हमारे MLA अल्ताफ साहब हों या कोई और अगले आने वाला होगा, ये वो उसी नस्ल ही वही दूसरी है, उसको हमारे मसाइल से कोई ना वो तरजीह देंगे ना कुछ करेंगे। यहाँ लोकल भी जो हमारे लोग साथ बैठे हुए हैं, कोई मामी चाची खाला फूफो का जो है ना मसले तो हल हो जाएंगे, लेकिन अवामुन्नास के इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए कोई नहीं है। मैं आमिर साहब को मैं जानता हूँ उन्हें कि उनके अंदर बड़ा चंगा है जी, बड़ा चंगा है। चंगा नहीं है ये, चंगे लोग ऐसे लोग चंगे नहीं होते। चंगे वो होते हैं जो तरजीह बुनियादों पे इलाके से जो है ना वो वोट लेके गए हुए हैं, उन्हें पता है कि रक्कड़ वार्ड नंबर 4 का क्या जाना इशू है, वार्ड नंबर 6 के क्या इशू हैं, और नारकोमलिन वार्ड के क्या इशूज़ हैं, ये सब उन्हें पता है। लेकिन वो ट्रक की बत्ती के लिए पीछे लगाया हुआ है, एक तरफ एक एजेंट उनको जाता है जाके जी तुस गए सही वोट दियो जाना पार्टी जो छुट्टी असल तुझे 2 किलोमीटर रोड दे सा, ये 2 किलोमीटर ये रोड नहीं है। मेरे पास भी लोग आए थे, मैंने उन्हें एक एजेंडा दिया था, मैंने कहा 5 किलोमीटर रोड भेजो, रक्कड़ नारकोमलिन के 2 मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल का स्टेटस दो, तरजीह बुनियादों पर 2 डिस्पेंसरीज दो। कुछ लोग उनके आए मेरे पास, मैंने कहा आए, हमें आपके साथ तावन करने में कोई जाना का बात नहीं है। तो ये वो लोग हैं, ये गासिब लोग हैं, इनको जो है ना अवाम के मसाइल हल करने का तरीका ही नहीं है इनके पास। आज अवामी एक्शन कमेटी बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी। बहुत शुक्रिया रफीक साहब। नारकोमलिन एक ऐसी जगह है जहाँ से मुख्तलिफ जमातों को वोट मिलते हैं, लेकिन वहाँ की पासमानदगी देख के पता चलता है कि 2023-24 में भी वो लोग पत्थर के ज़माने में ज़िंदगी बसर रहे हैं। क्यों? शुक्रिया लतीफ़ साहब। मैं नारकोमलिन से तल्लुक़ रखता हूँ और मैं बहुत अरसे से इस कोशिश में हूँ कि नारकोमलिन में एक कम अज़ कम पक्की सड़क आ जाए, लेकिन हमारी बेबसी है और हमारे इतनी बड़ी इस दौर के अंदर आज आप उस रोड के ऊपर एक गधे को जो है वो लेकर चलने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है क्यों वहाँ कोई इंसान नहीं रहता? वजह यह है कि हमारे लीडरान जो हैं, जो मौजूदा हमारे MLA साहब हैं या इससे कबल भी आते रहे, लेकिन मुझे नहीं समझ कि उनके जहन में लोगों को उन्होंने कैसे फूल बनाया हुआ है और वो वोट लेकर चले जाते हैं, उसके बाद उस इलाके का नाम तक नहीं लेते। के बी खान बहादुर खान साहब मरहूम अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम से फरमाए, उनका मेरे साथ वादा था कि 5 किलोमीटर कुल्ले तक रोड इकट्ठी मैं ये पक्की कराऊंगा और नारकोमलिन के मसाइल को हल करूंगा, लेकिन वो ये न कर सके और रास्ते में ही वो इस दुनिया फानी से चले गए। साहब उसके बाद आपके पास तो अख्तियार था वोट देने का, उनका पोता आया और उसने वोट लिए, वो कामयाब हुआ, आपने क्यों वोट दिए? उनके पोते को मैंने बार बार कहा कि जनाब आप हमारे गांव में आएँ
आप आकर हमारे मसाइल देखें, हमारे जो वादे किए हुए हैं आपने हमारे साथ वो पूरे करें। और भी लोग कुमलीन के बहुत सारे लोग जो कि इस वक्त उनके पास फुलझड़ी में जाते हैं और हमें फुलझड़ी जाते हुए आज एक कार वाला जो है 5,000 रुपया किराया लेता है और वहाँ तक वो लोग घरों तक जाते हैं, उनके घर तक जाते रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस वक्त तक उनके कान पर जूं नहीं रिंगती है कि नाड़ कुमलीन भी मेरे हल्के का है, कोई जगह है और मैं उस जगह को भी देख लूँ या कुछ फंड वहाँ भी खर्च हो जाए। तो हमारी रोड जो है वो वहाँ अकरमाबाद से सिर्फ यहाँ वो दाखिल हुई है नाड़ कुमलीन नाड़ पे जुड़ा के अंदर। बाकी आज जिधर हम रहते हैं कुमलीन वाले जहाँ से भी निकलते हैं वहाँ से 5 किलोमीटर से कम हमें सफ़र, इससे कम पक्की रोड तक जाते हुए 5 किलोमीटर रास्ता मिलता है जो कि पैदल चलना पड़ता है। वहाँ के लोगों के लिए बहुत कोशिश की है, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे इस वक्त के मौजूदा हुक्मरान हमारी बातों के ऊपर उनको कोई असर नहीं होता, जिसकी वजह से हम आज रशीद साहब को ये चीज़ इनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि इन्होंने एक्शन कमेटी का आज इफ्तिताह किया है। और इन साहब ये सरदार रशीद साहब ने जो आज आपको मौका दिया मिल बैठ के इकट्ठे होने का इलेक्शन के बाद, मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के यहाँ लोकल नुमाइंदगान मौजूद हैं। इससे पहले भी काम होते रहे, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद अभी भी यूसी रक्कड़ को पासमानदा रखा गया है। उसकी मिसाल नाड़ कुमलीन ले लें, उसकी मिसाल आप ये मेन रोड देख लें, फिर स्कूलों की हालत ज़ार आपके सामने है। बहुत अरसे से आप भी सियासी कारकुन के तौर पे काम कर रहे हैं, क्यों यूसी रक्कड़ को पासमानदा रखा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया लतीफ़ साहब। यूसी रक्कड़ में ये नहीं है कि बिल्कुल जीरो पारा काम यहाँ हुए हैं, यहाँ सड़कात भी बनी हुई हैं, सरदार गुलाम साहब के दौर में काम भी हुए हैं, बहुत सारी काम हुए हैं। आज ये इसकी ज़रूरत महसूस हुई है कि यहाँ ये होता था कि कोई काम अगर नून लीग वाला करवाता तो हम ये कोशिश करते कि ये काम ना हो, ये क्रेडिट उसको जाएगा। हमारी जमात का कोई काम करता तो वो कहते कि ये काम ना हो, उसको क्रेडिट जाता। तो हमने ये प्रोग्राम बनाया कि हम सब जमातों वाले इकट्ठे मिलके एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म से जो भी अच्छा काम होता है उसमें ख्वाह रशीद साहब हूँ, कोई और भी हो, जो भी अच्छा काम करेगा हम उसके साथ होंगे। और अवामी एक्शन कमेटी बनाने का मकसद भी यही है कि ये नुमाइंदा है इस रक्कड़ की, ये जाएगी MLA के पास जाएगी, PM के पास जाएगी, मतलब जिसके पास जरूरत है ये जाएगी और वहाँ अपने मसाइल पर बात करेगी। अगर रक्कड़ की पासमानदगी को दूर करने के लिए अवामी एक्शन कमेटी ये काम करेगी, किरदार अदा करेगी। बहुत शुक्रिया मुजफ्फर साहब। आप मुंतखब लोकल काउंसलर भी हैं और रक्कड़ में जो जुमला मसाइल हैं उन मसाइल पे आज अवामी एक्शन कमेटी का जो इजलास हुआ और आपको बतौर जनरल सेक्रेटरी यहाँ ओहदा दिया गया, कैसे इन मसाइल को हल कर पाएंगे जबकि आप अपोजिशन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब लतीफ़ अवान साहब शुक्रिया। आज जो स्टेप मोहतरम सरदार रशीद साहब ने उठाया है बस काबिल सताइश है। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी तमाम टीम की तरफ से। मसाइल का तो अंबार है शुरू से लेकर आज तक, तो ये तो अनूज अभी दिल्ली दूरस्त देयर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन द कप्स एंड द लिप्स वाला मामला है। इस हवाले से आर आदमी ने कोशिश की अपने अपने दौर में जो भी इलेक्टेड मेंबरान थे तो वो कमा हक हो वो काम तो कर नहीं सके, ताहम उन्होंने कुछ काम किए जिस तरह से सरदार अलियास साहब ने फरमाया है। गुलाम सादिक साहब के दौर में ये कॉलेज हुआ है, लेकिन वहाँ एक कशमकश चली कि इन्होंने वो गले नहीं चाहते थे कि यहाँ इनको ये क्रेडिट जाए, तो उन्होंने क्या किया कि सियासी जमातें तो क्रेडिट उन्होंने क्या किया कि ड्रॉप किया बच्चों को, जिसकी वजह से बाकी कॉलेज तो हो गया, हमारा कॉलेज जो था वो 25 की स्ट्रेंथ ना पूरी कर सकने की वजह से रह गया। और इसमें एक बहुत बड़ी खामी थी कि हमारे जो पॉलिटिशियन थे जो कामी किया उन्होंने ये जो है ना बड़ा गलत किया। तो पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं करना चाहिए, इलाके के मफाद में और वसी तर मफाद में काम करना चाहिए और अमर बिल मारूफ में हमें एक दूसरे के साथ तावन करना चाहिए और नए मुनकर में हमें अदम तावन करना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो टसल है ये सियासी कशमकश की वजह से बैकवर्ड हुआ इलाका, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो कुल्ला की रोड है आगे वो सरदार गुलाम सादिक साहब के दौर में हुई है। इसी तरह से ये खोड़बाड़ियों का जो मामला है ये भी उनके दौर में हुआ है। अब अमर अल्ताफ़ साहब ने भी काम किए हैं, उनके दौर में भी अच्छे काम किए हैं, उन लोगों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जो काम सही करे
डू द गिव द डेवल हिज ड्यू, गिव द डेवल हिज ड्यू। जिस आदमी ने जो काम किया है उसको उसका शेयर और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और उसका क्रेडिट उसको पहुंचना चाहिए। तो अलबत्ता यह है कि मसाइल हैं पूरे पाकिस्तान में, पूरे आज़ाद कश्मीर में, तो सब मसाइल तो हल नहीं हो सकते हैं कि हमारे पास वसाइल कम हैं और जो मसाइल ज़्यादा हैं वसाइल कम हैं। उन मसाइल को हल करने के लिए हमें मिल बैठ के चलना चाहिए। आज का जो ये काम किया ना सरदार रशीद साहब ने, मैं तो कहता हूँ कि ये हमारे हीरो हैं, इस इलाके की एक पहचान है, एक शान है, हमारे लिए एक मसीहा बनकर आए हैं कि जब से यह आए हैं इन्होंने पानी के मसाइल जो हैं वो हल किए हैं। सड़कात जो थी छोटी छोटी लिंक्स रोड उनका काम किया है। फिर यह हॉस्पिटल जिसमें आज हमने ये प्रोग्राम अरेंज किया है, मैनेज किया है, मैं कहता हूं कि ये जो मिसाल है इसकी एग्जाम्पल जो है तहसील में सबसे बेहतरीन इस तरह का बेहतरीन एग्जाम्पलरी किस्म का यह अस्पताल है। और हमारे लोगों की जो जाते जाते डेथ होती थी, अब अल्लाह के फजल करम से इनके आने से और हबीब साहब के आने से हमें एक नई जो है ना ज़िंदगी मिली है। तो मैं इस तमाम तर का जो क्रेडिट है जनाब सरदार रशीद साहब को और इनके भाई मोहतरम सरदार हबीब साहब को देता हूँ और अल्लाह ताला कर जी। तो इंशाल्लाह मिलकर ये मसाइल हम हल करेंगे इनकी क़यादत में। जावेद साहब, नाड़ के मसाइल पे आपने एहतजाज भी किए, प्रोटेस्ट भी किए, सारा कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद मसाइल हल ना हुए। आज अवामी एक्शन कमेटी तश्कील दे दी गई। अब उस प्लेटफार्म से यूसी रक्कड़ और बिलखुसूस नाड़ के मसाइल के हल के लिए तगदो की जाएगी। किस तरह देखते हैं इस कमेटी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं JK TV का बहुत मशहूर हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और जो आवाम के मसाइल को उजागर करते रहते हैं। और पहले भी सोशल मीडिया पे हमने, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे के ज़रिए हमने आवाम इलाका नाड़ कुमलीन की हमेशा जो है वो बातचीत की है और उसकी जो पसमानदगी है वो आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश की है। लेकिन उसके अभी तक सदेबाब कोई काम ऐसा नहीं हुआ जिसको हम ये कह सकें कि जी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया है। खातर खान नताइज हासिल नहीं हुए। उसके बाद एक तो आज की जो मीटिंग थी इसमें तो यूसी रक्कड़ के तमाम मसाइल थे और इसमें तमाम वार्ड्स, तमाम यूनियन काउंसिल की जितनी भी वार्डें हैं वो तमाम थी। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ जो कि मेरे ख्याल में जब इंटरव्यू देते हुए शायद किसी ने जिक्र नहीं किया, जो बिल्लात हमारे टैक्सीज वगैरह आ रहे हैं और इसके पूरी आज़ाद कश्मीर में पहले भी एहतजाज हो रहे हैं और हम एज ए इस एक्शन कमेटी के मेंबर होने के नाते हम भी इसमें भरपूर शिरकत करेंगे। अगर ये चीज़ें जो टैक्सीज हमसे जो है ना आज़ाद कश्मीर में ख़त्म ना किया गया और यूसी रक्कड़ की ख़ास करके बिजली का मामला ये है कि हमारे सामने सदनूती की बिजली बिल्कुल हमारे सामने है कि वो जो है मैंने कभी नहीं देखा कि वो रात को कहीं बिजली जा रही हो। हमारी बिजली जो है जो ही बारिश आती है तो ट्रिप कर जाती है, जो ही बारिश आती है या थोड़ा सा भी कोई मसला हवा चल पड़ी ट्रिप कर जाती है। क्या यही बिजली के कनेक्शन लूज हैं? मेंढरा में बिजली मौजूद होती है, नंबल बिजली मौजूद होती है। नंबल चूँकि ज़िला सदनूती का एरिया है तो वहाँ पे बिजली मौजूद होती है, जबकि हमारी बिजली भी नहीं होती है। और उसके बाद जो है लोगों के ऊपर बिलात जो है वो टैक्सीज और उस पर बहुत ज़्यादा बिल होते हैं। गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। अगर कोई बाहर ममालिक में काम कर रहा है तो आप ये देखें कि बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहा है, अपने बाल बच्चे बीवी बच्चों को छोड़कर यहाँ से जाता है 3 दिन 4 साल। ये कुर्बानी कोई आम नहीं है, ये सिर्फ सोचने वाली बात है, दिमाग में वाली बात है कि एक बंदा है जिसके पास अपने बीवी बच्चे उनके पास बैठा हुआ है और एक बंदा है जो 3 या 4 साल जो है वहाँ पे दूसरे मुल्क में अपने मुल्क के लिए वो कमा रहा है। तो वो टैक्सीज और आके तो इन लोगों के उम्रा के जो है वो खर्चात जो है वो बर्दाश्त करे। और घर में जो गरीब लोग हैं वो एक वक्त का चूल्हा उनका नहीं जलता और टैक्सी के साथ बिजली के बिल जो है 10-10, 15-15 हज़ार वो कहाँ से प्रोवाइड करें। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप हमारे इस पसमानदा इलाके में या दीगर भी जगहों पर आप इस डिस्ट्रिक्ट पुंछ और ख़ास करके तहसील हजीरा को कवरेज दे रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर आपका प्रोग्राम और बहुत सारे मसाइल हुकूमत बाला तक आप आगाह करते हैं। इस गरीब आवाम की आवाज़ बनकर आप एक नुमाइंदे के तौर पर सामने आए हैं। हम आपको पहले अप्रिशिएट करते हैं, आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं। आज जो मीटिंग हुई है, ये इलेक्शन हुए काफ़ी अर्सा हो चुका है, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं जो गंभीर दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। एक महंगाई तो आसमान को छू रही है, वो तो सबका मामला, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए, उस पर बात नहीं करूँगा। हमारा यूसी रक्कड़ बहुत बदतर हालात से शिकार है, आपने बारहा सबसे सुन लिया, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ।
तो आज एक एक्शन कमेटी बनी है जिसके सदर मेरे छोटे भाई सफ़ीर अंजम साहब को बनाया गया है और एडवोकेट रशीद साहब ने ये बेहतरीन एक काम मौका दिया हम सबको आवाम मिल बैठकर जमाती तल्लक से बाला ताक रखते हुए जमातों को सब पार्टीज़ की कॉन्फ्रेंस बुलाकर उन्होंने ये किया है। तो नायब सदूर बने हैं, जनरल सेक्रेटरी बने हैं, सफ़ीर साहब को ओहदा दिया गया सदर का। तो हम पूरी उम्मीद हैं कि ये एक मुनज़्ज़म तरीके से ये पहले हम MLA साहब के पास जाएंगे। फर्दन जाते थे अब कमेटी हम MLA साहब के पास पहले ये जाएं, हमारी तजवीज़ है, और फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो इस अवामी एक्शन कमेटी का हम भरपूर साथ देकर दर बाज़ार और हजीरा के अंदर बड़ा एक इजलास या इज्तिमा करेंगे ताकि हमारे मसाइल पर नज़र डाली जाए और हमारे मसाइल को। बहुत शुक्रिया नाज़रीन कराम, ये थे अवामी एक्शन कमेटी के जुमला अहदेदारान। उनका ये कहना था कि हम अवामी एक्शन कमेटी के ज़रिए यूसी रक्कड़ के जो जुमला मसाइल हैं उनको हल करने के लिए एक फ़ाल किरदार अदा करेंगे। इसी हवाले से यहाँ आज इजलास था। नाज़रीन कराम, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के पान।